लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद अब सरकारी बंगला भी राहुल गांधी को खाली करना होगा। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस भेजा हुआ है। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है। राहुल गांधी ने भी कहा कि पिछले 4 कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहाँ बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी हुई बातों का पालन करूंगा। इन्हें तयशुदा समय पर वो अपना बंगला खाली कर देंगे। लेकिन ये बंगला बड़ा मुद्दा बन गया राजनीति में। कांग्रेस इसको ज़मीन पर भुनाने की कोशिश कर रही है। देखना होगा राहुल की सांसदी जाना, बंगला जाना, ये कितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस बना पाती है, खासतौर पर एक ऐसे समय पर जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक के इन विधानसभा चुनाव के बीच में एक बड़ा सवाल ये खड़ा होने लगा कि राहुल गांधी के साथ में जो भी कुछ हुआ है या उन पर जो कार्रवाई हुई है उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस उठा सकती है। लेकिन इस सबके बीच में बंगला, देखिए बंगला जाना, सांसदी छीनना, ये बहुत टेक्निकल पहलू हैं। असली चीज़ है 2 साल की सज़ा होना, जो सूरत की सेशंस कोर्ट से मिली है। इस सज़ा के बाद में ये सारी कार्रवाई हुई है। हालांकि बहुत जल्दी में कार्रवाई हुई है, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की जा रही है। जैसे कि लोकसभा के पूर्व महासचिव हैं आचार्य साहब, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने एक सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा 30 दिन के लिए इस सज़ा को सस्पेंड किया गया था, इसके बावजूद बहुत तेज़ी से कार्रवाई की गई, ये नियमों का उल्लंघन तक वो कह गए हैं। खैर, इस सब के बीच में राहुल गांधी का बंगला खासा चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना ही पड़े, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से सरकारी बंगला खाली करने से राहत भी मिल सकती है। अगर राहुल गांधी चाहें तो उन्हें सरकारी बंगला नहीं खाली करना पड़ेगा। आइए हम बताते हैं कैसे, और कैसे पहले भी ये हुआ है। दरअसल सरकारी बंगले के आवंटन के अपने नियम कायदे होते हैं। नियम के मुताबिक अगर कोई सांसद चुनाव हार जाता है या उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो तत्काल बंगला खाली करने को कहा जाता है। हालांकि नियम के मुताबिक उनके पास 1 महीने की मोहलत भी होती है, जैसी कि राहुल गांधी को दी गई है। अगर किसी को 1 महीने या उससे ज़्यादा की मोहलत चाहिए तो उन्हें हाउसिंग कमेटी के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन ये कमेटी पर निर्भर करेगा कि वो अतिरिक्त मोहलत देती है या नहीं। इस सब के बीच में आप उस कैंपेन को मत भूलिए, मेरा घर राहुल गांधी जी का घर, अजय राय ने शुरू किया। उसके बाद में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अपने घर के बाहर ये पोस्टर लगाते दिखाई दिए। तो कांग्रेस इसको एक अभियान की तरह भी बना रही, यानी बंगला जाना। राहुल गांधी के पास घर की कोई कमी नहीं होगी ऐसा माना ही जाता। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं, मेरे साथ में आकर रहने लगे राहुल गांधी, ये भी उनका ही घर है। खैर, राहुल गांधी के लिए घर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बंगला जाना और इसका राजनीतिक मुद्दा बनना। तो ऐसा लगता है, राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस मुद्दे को हल्का नहीं पड़ने देगी कांग्रेस। लेकिन राहुल गांधी चाहें तो अपना सरकारी बंगला सुरक्षा कारणों से अपने पास रख सकते हैं या ये बंगला बच सकता है। इस प्रावधान पर राहुल गांधी को सुरक्षा का हवाला देते हुए कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन को बंगला खाली नहीं करने का अनुरोध करना पड़ेगा। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन के चेयरमैन गृहमंत्री अमित शाह खुद हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन इस बात का फैसला करेगी कि सुरक्षा के मद्देनजर राहुल गांधी का बंगला बरकरार रखा जाए या नहीं। कमेटी सुरक्षा देने वाली एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेती है उन्हें सरकारी बंगला बरकरार रखा जाए या नहीं। सांसद नहीं रहने के बाद भी सुरक्षा के मद्देनजर कई पूर्व के सांसदों को बंगला बरकरार रखने का अधिकार दिया गया। इनमें कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं। गुलाम नबी आज़ाद हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी के पास भी सरकारी बंगला है। अभी बसपा सुप्रीमो मायावती को भी बंगला अपने पास रखने का अधिकार मिला हुआ है। हालांकि कई नेताओं को चाहने के बावजूद बंगला खाली करना पड़ा। इनमें अजीत सिंह, पप्पू यादव, रंजीता रंजन, नंद कुमार सहाय से सरकारी बंगला खाली करवाया गया। कुछ उदाहरण है। सुरक्षा के मद्देनजर मनिंदर सिंह बिट्टा को सरकारी बंगला मिला हुआ है। इससे पहले प्रियंका गांधी को एसपीजी सुरक्षा कारणों से सरकारी बंगला अलॉट हुआ था। आपको बता दें, राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की सेशंस कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई 2 साल की। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत 2 साल की ये सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी गई थी। लेकिन सजा को मुलतवी किए जाने या सस्पेंड किए जाने के बावजूद आनन फानन में उनकी सांसदी गई और उनका बंगला वापस लेने का नोटिस भी उनको भेज दिया गया। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, मैं भारत की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूं, हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल ने कह दिया था, कैसे सभी चोरों का उपनाम या सरनेम मोदी होता है। इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया। उनका आरोप था कि राहुल की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि हुई है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 यानी मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।